नमस्कार। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, एक बार सभी आप पेंशन धारकों का मिनिमम पेंशन बोध के न्यूज चैनल में स्वागत करते हैं। देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, आप ये कटिंग देख रहे हो। ये कटिंग कल से अखबार के अंदर फुल जगह जगह पर वायरल हो रही है। क्या अब ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को क्या 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी? और उसके साथ साथ ही 60 साल से लोग जो है उनको पेंशन देने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, अगर पेंशन बोध की बात करें तो में देखिए, जो 11 साल पहले 2014 के अंदर मिनिमम पेंशन 1000 रुपये थी, उसी को लेकर मनसुख जी मांडविया ने निर्णय लिया है कि अब सभी कर्मचारियों को कम से कम पेंशन 3000 रुपये देने का। लेकिन मैं आपको ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को बता दूं कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की बात आती है तो कर्मचारियों का एक ही बात है कि हमारी मिनिमम पेंशन कम से कम 7500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए। तो देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आती है सभी कर्मचारियों को, इसको लेकर कोई भी जानकारी आएगी तो वो जानकारी आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे देने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि जब कर्मचारियों की मिनिमम पेंशन बोध की बात आई तो जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं, कमांडो अशोक राउत साहब, वीरेंद्र सिंह जी और रमेश जी बहुगुणा जाकर मनसुख जी मांडविया को नोटिस दिया था। उस नोटिस में लिखा हुआ है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन कम से कम 7500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए। तो देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आती है आगे आपको। इस 3000 रुपये मासिक पेंशन करने को लेकर, स्कीम को लेकर मैंने आगे आपको पूरी जानकारी बताई है कि भाई इसकी 3000 पेंशन आपको क्यों दे रही है सरकार। आपकी पेंशन कम से कम 7500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार का खेल रचा है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को निराकरण करने के लिए कि भाई अब आपकी पेंशन जल्दी बढ़ेगी। तो देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, इसको लेकर आगे क्या कुछ अपडेट है आपको वीडियो के अंदर पूरी जानकारी बताएंगे। तो आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे वीडियो में। एक बार आप आगे आप जानकारी जरूर सुने, जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों से रिलेटेड जानकारी है, वो जानकारी जो मिनिमम पेंशन बोधरी की जानकारी आपको इसके अंदर न्यूज़पेपर के अंदर पूरी समझाई गई है साथियों। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है साथियों, ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन 3000 रुपये करने की तैयारी। तो देखिए, सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारक ये नहीं चाहते हैं कि भाई हमारी पेंशन 3000 हो, लेकिन कम से कम हमारी पेंशन हो, जो पेंशन कम से कम हमारी पेंशन 7500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधाएं हों। लेकिन ये संघर्ष करते हुए इन मांगों को लेकर, हमारी पेंशन 7500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा को लेकर आज कर्मचारियों ने 7 साल तक संघर्ष किया है। उसी 7 साल को देख के सभी कर्मचारी निराशा दिखाई दिए कि भाई कम से कम हमारी पेंशन ये होनी चाहिए, 3000 रुपये पेंशन नहीं होनी चाहिए। उसके साथ जो मेडिकल सुविधा का लाभ देने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, अगर हम लाइन बाई लाइन पढ़ के दिखाएं, बताया गया है कि ईपीएफ के न्यूनतम पेंशन 3000 रुपये करने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने 11 साल पहले 2014 में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की थी। सरकार ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए घोषणा तहत जल्दी कर सकती है, और इसका शेयर का करीब 50,000 पेंशनों को लाभ मिलेगा। अब देखिए, 50,000 पेंशनों को लाभ तो मिलेगा, लेकिन कर्मचारियों की ये पेंशन थी कि श्रमिक संगठन की ओर से लंबे समय से हम न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, और 60 साल से लोगों को अपने जो आयुष्मान चिकित्सा सहित मिल सकेगा, और इसका लाभ आपको 70 साल से अधिक पेंशनों को ब्यौरा। अब देखिए साथियों, अगर बात करें तो इसकी जानकारी तो मैंने आपको पूरी बताई है कि भाई यहाँ पर देख सकते हो कि 60 साल से लोगों को जो चिकित्सा सुविधा लाभ देने के भी विचार कर रहे हैं, जो इसके सरकार के तहत आती है। इसको देखिए, आयुष्मान चिकित्सा सुविधा को लेकर क्या कुछ बड़ी, ये कानपुर के अंदर न्यूज़ छपी थी उसको लेकर। लेकिन ये बात सभी कर्मचारियों का सवाल है कि ये बात किसने कि हमारी पेंशन 3000 रुपये होने वाली है। ये देखिए, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख जी मांडविया के द्वारा की गई है। लेकिन ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, अगर आगे बात करते हैं कि अशोक जी राउत साहब जी और मनसुख जी मांडविया से मिले, वो भी आपके साथ फोटो शेयर करते हैं। तो देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, ये मनसुख जी मांडविया को ईपीएस 95 के पेंशन धारकों ने कमांडो अशोक राउत साहब, रमेश जी बहुगुणा और ये शामिल होकर कि भाई ये चीज़ की है कि वीरेंद्र सिंह जी भी शामिल होकर बात बताई थी कि भाई हमारी पेंशन मिनिमम 7500 होनी चाहिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल के अंदर मनसुख जी मांडविया के द्वारा एक नोटिस बताया गया, वो मैंने आपको बताया है कि भाई अब आपकी मिनिमम पेंशन है जो कम से कम ये होगी। तो देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, ईपीएस 95 की पेंशन को लेकर आगे क्या कुछ बड़ी
बड़ी खुशखबरी निकलती है जो कर्मचारियों को भरोसा दिलाएगी कि भाई मिनिमम पेंशन ये होनी चाहिए। लेकिन आपका भरोसा है कि भाई हमारी पेंशन कम से कम 7,000 होनी चाहिए, 500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधाएं। तो इसको लेकर भी अगर कोई भी जानकारी आएगी वो भी जानकारी हम आपको सबसे पहले शेयर करेंगे। और फाइनली जो 3,000 पेंशन का मुद्दे की बात थी वो ये बात थी कि भाई मिनिमम पेंशन, लेकिन इस नोटिस के अंदर तो बताया था कि भाई सभी कर्मचारियों की कम से कम मिनिमम पेंशन। बजट के निराकरण होने के बाद सभी कर्मचारियों ने श्रम मंत्री से मिले थे, उसमें बताया था कि भाई मिनिमम पेंशन कम से कम हमारी होनी चाहिए, तो 7,500 होनी चाहिए। जीवन साथी को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए और भी इसमें हमें बड़ी बड़ी अपडेटें, बड़ी बड़ी हमें सुविधा मिलनी चाहिए। तो देखिए EPS 95 के पेंशन धारकों, EPS 95 के पेंशन धारकों से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आई वो जानकारी आपको सबसे पहले शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अनेक प्रकार की भाव की जानकारी है वो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे और जो भी EPS 95 के पेंशन धारकों से जुड़ी हुई जानकारी मिलेगी।